सभी कृषि छात्रों को क्रांतिकारी सलाम। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है। टोटल 866 पद। कितने पद? 866 पद। और ये वैकेंसी बिहार राज्य में आ रही है और संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी के बारे में आपको देंगे हम। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। मेरे प्रिय साथियों, कृषि निर्देशालय बिहार पटना ने ये नोटिस जारी किया है। कब जारी किया है? 8/5/2023 को। कब जारी किया? 8/5/2023 को। और ये वैकेंसी है प्रखंड कृषि अधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी की वैकेंसी है। यहाँ आप देख सकते हैं। और 9300 से लेकर 34,800 वेतनमान है और लेवल 7 की ये वैकेंसी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पदों की संख्या की अगर बात करें तो अनारक्षित को यानी सामान्य वर्ग को 350 सीटें मिली हैं। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को 87 सीटें मिली हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 157 सीटें मिली हैं और पिछड़ा वर्ग को 97 सीटें मिली हैं। अनुसूचित जाति को 140 सीटें मिली हैं। अनुसूचित जनजाति को 9 सीटें मिली हैं। पिछड़ा वर्ग महिला को 26 सीटें मिली हैं। ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें भी आरक्षण कोटा लगाया गया है कि सामान्य वर्ग में महिलाओं को 122 सीटें दी गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 26 सीटें दी गई हैं महिलाओं को और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 56 सीटें दी गई हैं। इस तरीके से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ से। अब हम आगे बढ़ते हैं और अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आपने ये इतनी सारी चीज़ें देख ली यहाँ। अब हम कुछ चीज़ें हैं उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ होगा, यानी जो बिहार के निवासी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसको अप्लाई करने की उम्र आपकी 21 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए, बिल्कुल। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पद का नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों की संख्या दी हुई है 866। और पद कैसा है? अस्थाई पद दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे नहीं है। ये सरकारी नौकरी है। और हम आगे बढ़ते हैं। और जॉब कहाँ होगा? संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। और कार्य क्या करना होगा? कृषि संबंधित कार्य आपसे करवाए जाएंगे और ज्वाइनिंग मिल जाएगी। एग्ज़ाम देने के बाद आप जैसे क्वालिफाई करोगे उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बाकी बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं यहाँ। अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें, शैक्षिक योग्यता की हम बात करें तो BSc AG दिया हुआ है। जिनका क्वालिफिकेशन BSc AG है, जिन कृषि छात्रों ने BSc AG कर रखा है उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और निवासी होना चाहिए भारतीय, यानी राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए? भारतीय होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथियों, सिलेबस को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्या क्या सिलेबस में रहने वाला है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, आप वीडियो को रोक के देख भी सकते हैं। अब इसमें अगर शैक्षिक योग्यता की अगर सिलेबस की बात की जाए तो लिखित परीक्षा है तो निर्धारित विषय, पाठ्यक्रम, पूर्णांक एवं लिखित परीक्षा अवधि क्या है इसमें दिया हुआ है। सामान्य हिंदी 100 पूर्णांक, सामान्य ज्ञान 100 पूर्णांक, कृषि विज्ञान 200 अंक, टोटल 400 अंक का पेपर होगा। हिंदी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी जो 100 नंबर हिंदी का पेपर होगा उसमें 30 नंबर आपको लेना अनिवार्य होगा। परंतु इस पत्र में प्राप्तांक की गणना मेधा सूची में नहीं की जाएगी, यानी हिंदी को जोड़ा नहीं जाएगा, केवल आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मेधा सूची कृषि विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, यानी जो आपका सामान्य ज्ञान होगा 100 अंक का और 200 नंबर का एग्रीकल्चर होगा, उसी के आधार पर आपकी फाइनल सूची तैयार की जाएगी। यानी 300 नंबर में आपको क्वालिफाई करना है। और जो 100 नंबर हिंदी का है तो उसमें केवल आपको 30 मार्क ला के क्वालिफाई करना है। हिंदी एवं सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसके द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए निर्धारित की जाए। कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा आयोग के परामर्श से
परामर्श से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी जो विभाग कहेगा उसी के आधार पर एग्रीकल्चर का आपका सिलेबस रहेगा। बहुत अच्छी नौकरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो वांछनीय योग्यता का क्या अनिवार्य है इस पे कुल, तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थान से कृषि में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मेरे साथियों, ये बहुत सुनहरा अवसर है कृषि के छात्रों के लिए, तो आप सभी ज़रूर जब वैकेंसी आए तो अप्लाई करिए, क्योंकि बिहार में बहुत दिनों से एग्रीकल्चर की वैकेंसी नहीं आई है और अब आ रही है, तो बहुत सुनहरा अवसर है। इस वैकेंसी को आप लोग निगाहें बनाए रखिए, जैसे ही आए ऑनलाइन ज़रूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चों को जानकारी हो जाए कि बिहार राज्य में भी वैकेंसी आने वाली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।